दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु नाम में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु नाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कटिहार आश्रम में उपस्थित है। प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, आज साप्ताहिक सत्संग है। विशेष रूप से श्रावण मास में जो स्थानीय महिलाएं हैं सत्संग से जुड़ी हुई हैं, वो ध्यानाभ्यास करती हैं। जैसा मुझे ज्ञात हुआ कि जो सत्संगिनी है विशेष रूप से महिला वर्ग में 1 महीनों तक ध्यान करती हैं। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप लोग 1 महीनों तक ध्यान साधना शिविर में सम्मिलित रहेंगी। सद्गुरु महाराज की कृपा हो, आपके मनोबल को स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें और इस श्रावण मास में जो ध्यान में भाग लेंगे उनको इस महीने में ही अंतर की अनुभूति हो, यह गुरु महाराज से विशेष प्रार्थना है। आज का जो सत्संग है, जो मुझे आमंत्रित कर बुलाया गया है आदरणीय अरुण अग्रवाल बाबू द्वारा और गुरु भक्ति चंदा माता जी, इनके सुपुत्र हैं आदित्य बाबू, इन परिजन द्वारा बड़ी श्रद्धा से विश्वास के साथ आज सत्संग में मुझे बुलाया गया है और उनके द्वारा यह कार्यक्रम हो रहा है। वैसे तो मंगलवार को साप्ताहिक सत्संग में आप सभी आते ही हैं, तो दोनों कार्यक्रम हो गया, साप्ताहिक सत्संग भी और विशेष रूप से जो श्रद्धालु करा रहे हैं उनके द्वारा भी। तो हम लोग जो ध्यान में भाग लेते हैं, यह संत मत का मूल उद्देश्य है। आप जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, सुख शांति जो प्राप्त करना चाहते हैं, उसका मूल साधन ध्यान ही है और इसी ध्यान के द्वारा हमें ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो इसमें सम्मिलित हो रहे हैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद है। ध्यान के विषय में जो गुरु महाराज ने बतलाया और गुरु महाराज ने जो प्रक्रिया हम लोगों के लिए प्रदान किया है, बड़ा ही सरल सहज सुगम है। गुरु महाराज ने कहा बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारित। जो बिंदु ध्यान है, नाद ध्यान है, यह संत मत में सार भी है, मूल भी है और सरल भी है। संप्रदायों को यदि देखें, उनमें एक से एक
महात्मा हैं, लेकिन जिस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, इतना सरल सहज सबके पास नहीं है, सबको पता भी नहीं है। तो गुरु महाराज ने जो खोज करके निकाला है, गुरु महाराज की बड़ी कृपा रही है। इसी साधना के व्यवस्था को ढूंढने में गुरु महाराज को वर्षों लगा है। जब गुरु महाराज संत मत से जुड़े हुए नहीं थे, उस समय ये जो संत मत की साधना है, इसको खोजने में गुरु महाराज रोते भी थे, परेशान बहुत हुए। खोजते खोजते तब यह क्रिया मिली है जो हम लोगों को मिला है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो सदगुरु महाराज के द्वारा खोजा हुआ संसाधन हमें मिला। यह सबको पता नहीं है, जो गीता के मर्मज्ञ हैं उनको भी पता नहीं है, बड़े बड़े टीवी वाले जो महात्मा हैं उनको भी पता नहीं है बिंदु ध्यान ना ध्यान के विषय में। लेकिन हम लोग बड़ी सहजता पूर्वक इस ज्ञान को प्राप्त कर लिए हैं। यह गुरु महाराज की बड़ी कृपा रही है। तो गुरु महाराज ने जो ध्यान को खोजा है, इस ध्यान के द्वारा सुख और शांति मिलती है। एक बार गुरु महाराज गए थे ऋषिकेश, वहां पर महर्षि महेश योगी आश्रम, महर्षि महेश योगी जी थे, उनके आश्रम में गए। महर्षि महेश योगी जब गुरु महाराज से मिले थे, तो गुरु महाराज के प्रवचनों को उन्होंने सुना, बड़े प्रभावित हो गए। और यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि आप इस ज्ञान को विदेश में प्रचारित करें, अतः आपको मैं हवाई जहाज गिफ्ट करता हूं। गुरु महाराज ने कहा नहीं नहीं, हमें हवाई जहाज नहीं चाहिए, मेरे पास हवाई जहाज है। महर्षि महेश योगी ने कहा था आपके पास हवाई जहाज कौन सा है? गुरु महाराज ने कहा था जो बैलगाड़ी है वही मेरे पास हवाई जहाज है, उसी से मैं चलता रहा। जहां तक रही विदेश में प्रचार प्रसार करने की बात, पहले मैं अपने देश के अंधेरे को दूर कर लूं, उसके बाद विदेश में प्रचार प्रसार करने के लिए जाऊंगा। गुरु महाराज नहीं गए विदेश। जो ज्ञान गुरु महाराज के पास है, वह ज्ञान महर्षि महेश योगी के पास नहीं है। यह कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उन्होंने ही कहा कि जो ज्ञान आपके पास है वह ज्ञान मेरे पास नहीं है। जो ज्ञान आपके पास है आप विदेश में जाकर के प्रचार प्रसार करेंगे, वहां के लोगों को भी लाभ मिलेगा। अपने मुंह से कहें, उनके पास भी यह ज्ञान नहीं, जबकि वो प्रचारक कितने बड़े थे, हवाई जहाज से जाते थे विदेश में प्रचार प्रसार करने के लिए। उन्हीं के शिष्य हुए हैं रविशंकर जी महाराज, वो भी बड़े ज्ञानी हैं। लेकिन जो विधि है, तरीका ध्यान करने का, वो सबको मालूम नहीं। गुरु महाराज ने कृपा करके हम सबों को प्रदान किए हैं। जो अनपढ़ हैं, स्कूल भी नहीं गए, उनको ये ज्ञान दे दिए। खुरपी पास, कुदाल पास, कचिया पास, हरबाहा चरवाहा, सबको बिंदु ध्यान नाद ध्यान बतला दिए। जबकि बड़े बड़े प्रवक्ताओं के पास भी यह ज्ञान नहीं है। तो यह जो ध्यान है बहुत सरल भी है, सहज सुगम भी है।
इस ध्यान के द्वारा मोक्ष मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु महाराज का अखिल भारतीय सत्संग था, जिसमें बड़े बड़े विद्वान आमंत्रित थे। बौद्ध जगत के प्रख्यात विद्वान भिक्षुक जगदीश काश्यप भी आए थे। कितने बड़े विद्वान थे। उन्होंने बौद्ध ज्ञान का जो त्रिपिटक है, त्रिमन तीन पिटक मन पिटारी, ज्ञान की पिटारी के लेखक थे भिक्षु जगदीश काश्यप। वो भी महानुभाव आए थे अखिल भारतीय में। उस समय की जो परंपरा थी अखिल भारतीय का, भोर में घंटी बजती थी, सब उठ जाते थे, ध्यान करने लग जाते थे। उस अखिल भारतीय में भी 2:45 बजे घंटी बजी, सबके सब उठ गए, कुल्ला करके आचमन करके ध्यान में बैठ गए, अपने शरीर को वस्त्रों से ढक लिए। तो सब तो ध्यान करने के लिए बैठ ही गए, लेकिन घंटी जो जोर से बजी थी, भिक्षु जगदीश काश्यप की नींद खुल गई। जब घड़ी पर नजर गई तो देखते हैं अभी तो 3 के लगभग हो रहा है। तो भिक्षु जगदीश काश्यप मने मन सोचते हैं ये तो अर्धरात्रि है, इस समय घंटी बजी है, तो महर्षि जी इस समय अर्धरात्रि में कौन सी पूजा कर रहे हैं, कैसे पूजा पद्धति है अर्धरात्रि में कर रहे हैं। जानने के ख्याल से अपने शयन कक्ष से बाहर हुए, सीधे चले गए मंच तक। जैसे ही मंच पर गए, जिधर श्रोता लोग बैठे थे उधर नजर किए। जहां तक नजरें गई वहां तक सब बैठे थे ध्यान में। तो भिक्षु जगदीश काश्यप ने जो देखा कि सबके सब ध्यान में बैठे हैं, उनको एकाएक भगवान बुद्ध की साधना पद्धति याद आ गई, क्योंकि वो लिखे थे लेकिन प्रैक्टिकल में देखे नहीं थे। भिक्षु जगदीश काश्यप के मन में होता है तो महर्षि जी के जितने अनुयायी हैं सब ध्यान कर रहे हैं, और इस समय महर्षि जी क्या कर रहे हैं। अब देखिए, जो गुरु होता है चेला के अंदर में जो संस्कार डालते हैं, तो गुरु जिस तरह से करते हैं चेला भी करता है। तो भिक्षु जगदीश काश्यप देखते हैं सबके सब ध्यान कर रहे हैं, तो महर्षि जी क्या कर रहे हैं इस समय। तो गुरु महाराज को देखने के लिए भिक्षु जगदीश काश्यप धीरे कदम बढ़ते हैं कुटिया की ओर, जहां गुरु महाराज थे। भोर की बात है, 3 बजे की बात है। भिक्षु जगदीश काश्यप बढ़ते बढ़ते गुरु महाराज के कुटिया के करीब गए। अंदर में जैसे ही झांकते हैं तो भिक्षु जगदीश काश्यप देखते हैं कि महर्षि में ही परमहंस जी महाराज भी मशहरी के अंदर में ध्यानस्थ है। ध्यान कर रहे थे गुरु महाराज उस समय, जैसे गुरु वैसे चेला। तो भिक्षु जगदीश काश्यप को लगा अरे ये भी ध्यान कर रहे हैं, इनके अनुयायी भी ध्यान कर रहे हैं। तो उन्होंने मने मन सोचा कि महर्षि में ही परमहंस जी के रूप में हमको तो भगवान बुद्ध ही मिल गए। सिर्फ सोचा ही नहीं बल्कि उन्होंने दीक्षा भी लिया। बुझिए, उतने बड़े ज्ञानी, यह ज्ञान नहीं था जो हम लोगों के पास है। तो गुरु महाराज के आचरण को, व्यवहार को देख करके प्रभावित हुए, क्योंकि गुरु महाराज के आचरण में, व्यवहार में सत्यता थी,
जैसा बोलते थे गुरु महाराज वैसा करते भी थे। ध्यान के विषय में गुरु महाराज बोलते थे तो ध्यान करते भी थे। इसी से प्रभावित होकर के वो संत मत से दीक्षित हो गए। तो गुरु महाराज ध्यान करते थे, जैसा गुरु महाराज ध्यान करते थे, जीवन चरित को पढ़ कर करके आश्चर्य लगता है कि उस तरह से हम आप ध्यान कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल है, टफ है, कठिन है। क्योंकि गुरु महाराज प्रारंभिक अवस्था में 1918 ईस्वी की बात, धरारा में मिट्टी का कुआं खोद दिए और नीचे में जाकर के ध्यान करते, भूखे प्यासे ध्यान में लगे रहते। इतना गुरु महाराज ध्यान किए तो वहां पर एक मटका में कोई खाद्य सामग्री, खाने का सामान लटका के चले जाते थे, तो गुरु महाराज वो खा लेते थे, उसके बाद ध्यान में बैठे रहते। 3 महीनों तक ध्यान किए, शरीर पीला हो गया। उसके बाद डॉक्टर ने सलाह दिया कि आप शरीर पर भी ध्यान दें, क्योंकि शरीर रहेगा तब तो साधना होगी। तब गुरु महाराज ने कुछ परिवर्तन किया। उसके बाद जब 1933 ईस्वी में कुप्पा घाट आए थे, वहां भी ध्यान किए थे। मार्च 1933 ईस्वी से लेकर के नवंबर 1934 ईस्वी तक 18 महीनों तक गुरु महाराज लगातार गुफा में ध्यान किए और ध्यान करके उसी में निर्वाण मोक्ष को प्राप्त किया। ध्यान की जो तल्लीनता थी, जो गुरु महाराज का लगन था, जो पकड़ थी, वो अद्भुत और आश्चर्यजनक। तब गुरु महाराज ने लिखा है, भजन धन ही खास हो, फिर त्रास क्या करे। जो भजन है वो भी धन है, साधारण खास धन है। इस बात को यदि समझ लें कि भजन भी धन है, धन के उपार्जन में लगेंगे कि नहीं लगेंगे। व्यापारी लोग जो कारोबार करते हैं, जहाँ विशेष आमदनी होती है, जिस काम के करने से विशेष पैसा होता है, उसमें रात दिन वो लगे रहते, छोड़ते ही नहीं है। उसी तरह से जिनको यह पता चल जाए भजन धन है, तो धन कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, लगले रहेंगे, वो छोड़वे नहीं करेंगे। तो गुरु महाराज कहता भजन धन ही खास हो, फिर त्रास क्या करे। अर्थात जिनको यह पता चल जाए कि भजन ही खास चीज है, उनके जीवन में जो त्रासदी है, त्रास, कठिनाइयां, परेशानियां सब दूर हो जाएगी। इसलिए समझना जरूरी है कि भजन धन है। एक बार दिल्ली आश्रम में गुरुदेव थे, महर्षि सतसेवी जी महाराज। वहां शहर के बड़े बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति गुरुदेव से मिलने के लिए, दर्शन के लिए आया करते थे। एक दिन एक नगर सेठ आए, गुरुदेव के पास आए तो गुरुदेव ने परिचय पूछा। नगर सेठ ने अपना परिचय दिया, मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, मेरे पास बहुत कुछ है। ये जो परिचय दिया, तो गुरुदेव ने कहा कि आप तो करोड़पति हैं, हम तो कौड़ीपति हैं, आप मेरे पास क्यों आए। तो सेठ ने कहा था कि आपके अनुयायियों ने बताया कि एक संत आए हैं, उनके पास चलिए आशीर्वाद लेने के लिए। तो मैं आपके दर्शन के लिए यहाँ आ गया हूँ। और एक बात यह है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं।
तो गुरुदेव ने कहा था शांति किसी शहर में बिकती तो सबसे बड़े स्टोकर आप होते, क्योंकि आपके पास बहुत पैसा आप खरीद करके रख लेते। जिस किसी को आवश्यकता होती शांति खरीदने के लिए आपके पास जाते, लेकिन शांति किसी शहर में नहीं मिलती है। अच्छा, भारत में नहीं मिलती हो, अमेरिका तो धनाढ्य देश है, वहां चली जाइए, वहां जो बड़ा बड़ा शॉपिंग हॉल है उसमें जाकर के कहिए कि हमको शांति के वो पुड़िया दे दीजिए, दुकान वाला क्या कहेगा, कहां से पागल आ गया। अच्छा, शांति कोई खराब चीज है? शांति मांगने वाले को पागल कहते हैं। इसका मतलब है शांति आप नहीं बेचते हैं, जो कुछ भी बेचते हैं सब अशांति बेचते हैं। शांति किसी शहर में नहीं मिलती। इसके लिए गुरु महाराज ने कहा है, नुकते सफेद सन्मुख झलके झलाझली, सहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली। नुकते सफेद सन्मुख संतों ने कही यही शांति की असली। शांति को जो चाहता तज और जो नकली, नुकते सफेद सन्मुख। गुरु महाराज शांति का मार्ग रास्ता बता रहे हैं। नुकते सफेद सन्मुख झलके झलाझली, नुकता कहते बिंदु को, जो बिंदु है वही सुख सिंधु है। कहते यदि कोई शांति चाहता है तो शांति का यही रास्ता है, अर्थात बिंदु ध्यान। जो बिंदु ध्यान करेंगे उसी को शांति मिलेगी, अन्यथा संसार का जितना संसाधन है समेटते रहिए, वहां शांति नहीं मिलेगी। भगवान बुद्ध तो राजा के लड़का था, राजा सुद्धोधन के सुपुत्र थे। जो राजा होता है उसको कोई चीज की कमी होती है? भौतिक संपदाओं में संपन्न होते हैं राजा लोग, प्रजा को कुछ मिले न मिले, लेकिन राजा के पास बहुत संपत्ति होती है। तो भगवान बुद्ध के पास जब सब कुछ था ही, फिर गृह त्याग करने की क्या बात आ गई? क्यों छोड़ दिए घर को? खाने की कमी नहीं थी, बहुत जमीन जायदाद उनके पास, घर मकान सब बढ़िया बढ़िया, फिर भी घर परिवार को छोड़ करके जंगल चले गए। जंगल किस लिए गए? क्या खोजने के लिए वहां गए? लोग तो शांति के लिए खोजते हैं रुपया में, पैसा में, परिवार में, धन संपत्ति में। तो भगवान बुद्ध के पास ये था ही, तब क्या खोजने के लिए गए? भगवान बुद्ध शाश्वत शांति को खोजने के लिए गए। हम लोगों के पास जो शांति है क्षणिक है, थोड़े देर के लिए शांति मिलती। जैसे कि रसगुल्ला टिकड़ी खाते हैं, कहते बहुत अच्छा लगा, तृप्ति हो गई, 5000 का कपड़ा पहनते हैं, मन खुश हो जाता है, इसी में शांति ढूंढते हैं। घर परिवार मकान दुकान पूरा हो जाता है तो उसी में कहता शांति मिली, लेकिन कितने देर के लिए? थोड़ी ही देर के लिए, उसके बाद क्रांति हो जाती है। गुरु महाराज ने शांति की परिभाषा दी, बताया है। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने की प्रेरणा मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। जिस शांति की खोज आप कर रहे हैं, प्रेरणा होती रहती है। यह प्रेरणा प्राकृतिक है, नेचुरल है, परमात्मा प्रदत्त है।
लेकिन प्रेरणा तो होती है, खोज जो हो रही है वही सही नहीं हो रही है। संसार के लोग प्रेरित होते हैं सुख शांति के लिए, लेकिन खोजने के लिए जो जाते हैं वो रुपया में, पैसा में, धन संपत्ति में। और संत महात्मा जो खोजने के लिए जाते हैं वो अंतर है। संसार के लोग संपत्ति में खोजते हैं और संत महात्मा साधना के द्वारा खोजते हैं। वो जो दोनों की हो रही है, लेकिन एक बहिर्मुखी है, एक अंतर्मुखी। प्रेरणा तो हो रही है, शांति की खोज, सुख की खोज की प्रेरणा हो रही है, लेकिन अलग अलग वस्तुओं में, अलग अलग स्थानों में, अलग अलग तरह से। इसीलिए जो शांति संतों को प्राप्त हो जाती है वह साधारण लोगों को नहीं होती। थोड़ी देर के लिए आप संतुष्ट जरूर होते हैं। जैसे कोई घर बना लेता 1 करोड़ का, बनाने के बाद कहता है हमको तो शांति मिल गई, बरसों से परिश्रम कर रहे थे, भगवान ने बड़ी कृपा की, घर मिल गया, घर हो गया, बड़ी शांति मिल रही। कितनी देर के लिए? थोड़ी ही देर के लिए। तो बाहर में जो कुछ भी आपको प्राप्त होता है वो क्षणिक है, क्षणभंगुर है। गुरु महाराज ने बताया है, तन सुख मन सुख इंद्र सुख सब दुख, तज दे विषय दुखदाई, ब्रह्म खाई ओ भाई, तज दे विषय दुखदाई, ब्रह्म खाई ओ भाई। चलू चालू चालू भाई, धरु गुरु पाद दाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी, ब्रह्म त्यागी हो भाई। गुरु महाराज कहते हैं तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख। ये जो सुख है कहता सब दुख है। तब कौन सा निज सुख है? आत्म सुख निज तेरे। तेरा जो सुख है वो आत्मा के द्वारा जो प्राप्त होता वही निज सुख है, अपना सुख है। अर्थात जब हम ध्यान करते हैं तब हमको अपना सुख मिलता है, आत्मिक सुख मिलता है, निज सुख मिलता है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है ध्यानाभ्यास करो सद सदहि, जातक दृष्टि बनाई हो। मास आसीन जगत बासीन, चेत चित में लाइए, जीवनो थोरो है क्यों, जगत में गफिलाइए, जीवनो थोरो है क्यों, जगत में गफिलाइए। संसार में जो गफलत में पड़े हुए हैं, अर्थात परमात्मा को जो भूल गए हैं, संसार में जो भूल मिल गए, कहते हैं जगत में गफलाई, जो गफलत में पड़े हुए हैं। जिस गफलत में आप हैं, भूल भुलिया में पड़े हुए हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं ना भयो जग का गो, कितनों को अपनों कियो, करी जतन जो याई त्याग्यो, शांति सुख सोई लियो। गुरु महाराज कहते हैं जिसने प्रयत्न पूर्वक संसार का परित्याग किया है, इसका मतलब घर छोड़ देंगे, परिवार छोड़ देंगे, रुपया पैसा फेंक देंगे, नहीं, आप जहां हैं वहीं रहिए, जितनी संपत्ति है सब रखिए, लेकिन मन को उससे उपराम रखिए, अलग अनासक्त होकर के रहेंगे तब शांति मिलेगी।
घर छोड़ देने से शांति नहीं मिलेगी। आपके साथ मन है, शरीर से आप जहां जाइएगा मन साथे में जाएगा। तो मन से जब आसक्ति छूट जाएगी तब शांति मिलेगी। अन्यथा मन में गड़ा हुआ यदि घर परिवार धन है, भले आप हरिद्वार चले जाइए, जंगलों में चले जाइए, वहां भी आपको शांति नहीं मिलेगी। घर परिवार में रह करके यदि मन को विषय से अलग करते हैं, बहिर्मुख से अंतर्मुख करते हैं, लक्ष्य में लगाते हैं, तो घर में रह करके भी शांति मिलेगी। जहां आप हैं वहीं पर ध्यान करिए, गुरु युक्ति लेकर के, भजन भेद लेकर के आपको वहीं शांति मिलेगी। एक महात्मा 2 टोकरी लेकर के जा रहे थे, बड़े ध्यानी थे महात्मा। जहां जाते थे शाम हो जाती थी, वहीं रुक जाते थे, फिर प्रातः काल वहां से प्रस्थान करते थे। जाते जाते एक जगह महात्मा जी वृक्ष के नीचे रुक गए। एक टोकरी जो थी नीचे में रख दिए थे, उसमें महात्मा जी बैठ गए थे। ये कोई यात्री आए, उन्होंने पूछा कि महाराज आपका घर कहाँ है? तो महात्मा ने कहा यही टोकरी है हमारा घर। बोले टोकरी घर है, ये कैसा घर है? सो कैसे आप कहते हैं कि टोकरी घर है? तो महात्मा ने कहा नीचे वाली जो टोकरी है ये जमीन है, और ऊपर वाली जो टोकरी वो छत है। इसी टोकरी में मैं समय बिताता हूँ और जहाँ जाता हूँ लेके जाता हूँ, मेरा यही घर है और इतना ही घर है। मैं घर को ढोते रहता हूँ। देखिए, यदि आप अनासक्त रहेंगे तो आपको उसमें भी शांति मिलेगी। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं संतोष रखे, बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही, राम भजन बिन मिटेगी कामा, फल विहीन तरु कब होगी जामा। संतोष मन में रखिए, जो कुछ भी परमात्मा ने दिया है आपको उतना में ही आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। और यदि आप असंतोष रहेंगे तो जितना भी आपके पास होगा उसमें चैन नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। और हो इसी में लगे रहेंगे, एक दिन जड़ जमा करते करते यह शरीर छूट जाएगा। और हो पूरा भी नहीं होगा। संसार को परमात्मा ने अधूरे बनाया। यदि संसार को ही पूरा बना देते तब परमात्मा को पूर्ण नहीं कहते, संसारी को पूर्ण कहते। तो संसार अधूरा है, और जो कोई संसार में आएंगे कितना भी वो बनाते रहेंगे संसार बनेगा ही नहीं। लोग घर बनाना चाहते हैं, बनाते बनाते वही बेघर हो जाते हैं। जो कुछ भी आप करते हैं संसार में, करते करते शरीर छूट जाता है, वो पूरा ही नहीं होता। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि जो साधन आपके पास है उसी साधन के साथ अपना जीवन यापन करिए। और जो गुरु महाराज ने बतलाया ध्यान करने के लिए, उस युक्ति के द्वारा आप ध्यान करिए, ऐसी ध्यान में शांति मिलेगी। जो व्यक्ति ध्यान करता है उसको ही शांति मिलती है। ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोगों कितनों भीड़ है। इसीलिए गुरु महाराज ने ध्यान के लिए प्रेरणा दिया है। एक बार तुलसी साहब के पास एक मौलवी साहब आए, मुसलमान भाई। तुलसी साहब से उन्होंने कहा कि हमें भी आप गुरुयुक्ति बतला दीजिए, आपके अनुसार मैं साधन भजन करूंगा। तो तुलसी साहब ने बतला दिया। वो भी मौलवी साहब ध्यान करने लगे। एक दिन तुलसी साहब ने उस मौलवी से कहा था,
अरे तकी तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो, गर चाहे तो जलवा प्यार तकी तकते रहो। उस मुसलमान भाई का नाम था तकी, और जो दृष्टियों की क्रिया करता वो भी है तकी। तकी ताकने वाला, देखने वाला। सबको देखने नहीं आता है, देखने होता है, सूझता तो है, सही में सबको नहीं सूझता है। जो चीज देखना चाहिए उसको आप देख ही नहीं पाए तो आपको क्या देखने आता है। तुलसी साहब कहता है तकी तकते रहो, देखते रहो। किन वस्तुओं को क्या देखना है? कहते हैं तुमको मुर्शद ने जो कुछ बतलाया है, मुर्शद में ना गुरु, गुरु ने जो कुछ भी बतलाया है, जो युक्ति दी है, उसी के तहत आप देखते रहिए। जो भजन भेद बतलाया उसी भजन भेद के तहत देखते रहो, तकते रहो। मुर्शद ने ये पंजा दिया, तुमको गुरु ने तरीका बतला दिया है। कहते हैं यदि देखते रहेंगे तो होगा क्या? जिज्ञासा किया कि साहब यदि हम देखेंगे, देखते रहेंगे तो क्या होगा? तुलसी साहब कहते हैं होगा फजल दरगाह तक, हो खतर की जा नहीं, होगा फजल दरगाह तक। तुलसी साहब कहते हैं क्या होगा? होगा फजल। एक होता है पजल, पजल मतलब खेल, ये खेल तमाशा नहीं है। फजल, फजल में उजाला, साफ, क्लियर। होगा फजल दरगाह, जहाँ तक आपका लक्ष्य है, जहाँ तक जाना चाहते हैं, वहाँ तक का जो रास्ता है साफ होगा। कब? जब देखते रहेंगे, ताकते रहेंगे। होगा फजल दरगाह तक। और खो खतर की जा नहीं, डर भय की कोई बात नहीं, सीधे चला जाना वहाँ। मुर्शद ने ये फतवा दिया, तुमको गुरु ने हुक्म जारी कर दिया। फतवा मतलब हुक्म जारी करना। गुरु ने जो आदेश दिया है उसी के तहत तुम देखते रहो, और तुमको देखने को मिलेगा जो अनुभूतियां हैं, जो अनुभव है, जो उपलब्धियां हैं, अवश्य प्राप्त होगा। गुरु पर विश्वास करके, श्रद्धा भक्ति के साथ, नियम निष्ठा के साथ यदि आप ध्यान करेंगे, सदगुरु महाराज एक न एक दिन आपको अवश्य सफलता दिलाएंगे। जो कटिहार की सत्संगिनी सब हैं, अच्छी साधिका है, संतमत के प्रति पकड़ भी है, साधना के प्रति विशेष लगाव भी है। मैं जब भी आता हूँ, कुछ साधिका ऐसी हैं बहुत ध्यान करती है। जो कुछ महीने पूर्व साधना शिविर लगा था, उसमें मैंने देखा एक साधिका कई घंटों तक वो ध्यान में बैठती थी, यहीं इसी जगह। मैं कमरे में होता था, कभी बाहर आता था, तो देखता था अरे अभी तक बैठले हैं। मैंने देखा 3 या 4 घंटे के लमसम एक साधिका, एक दिन नहीं कई दिन तक बैठी, 3-3 घंटा तक। यहाँ ऐसी भी साधिका हैं, और संस्कार अच्छा है, तो अच्छी साधना करती हैं, तो वो साधिका सब इसमें भाग ली हैं। यदि अच्छी संगति होती है ध्यानियों का, भले आप ध्यान करने में कमजोर हैं, लेकिन उस संग का ऐसा प्रभाव पड़ेगा, आपके भी अंदर में एक प्रेरणा होगी और आप भी मजबूती से ध्यान करने लग जाएंगे। इसलिए अच्छी संगति, जो साधिका है या साधक है, उसके संग में यदि ध्यान करते हैं तो आपको भी प्रेरणा मिलती है, बहुत अच्छा करते हैं।
अंतिम पद तुलसी साहब का सुना देते हैं। तुलसी कहे सुन तकी यह राज बातिन है जुदा। तुलसी कहे सुन तकी यह राज बातिन है जुदा। रखना हिफाजत से इसे तुझको निशान ऊंचा दिया। रखना हिफाजत से इसे। तुलसी साहब कहते हैं तुलसी का सुन ऐ तकी, ऐ दृष्टियोग करने वाले साधक साधिकाओं के लिए गुरु तुलसी साहब कहते हैं यह जो राज है, राज मन भेद रहस्य मर्म, राज बातिन है जुदा। संसार में जो बातें हैं वो जो सदगुरु ने बतलाया राज वो कहता बड़ा जुदा, अलग अलग है। यह राज बातिन है जुदा। रखना हिफाजत से इसे, जो भेद बतला दिया गया है सहेज के रखिए, हिफाजत से रखिए, उपयोग में लाइए, ध्यान कर लीजिए। तुझको निशान ऊंचा दिया, कैसा प्रतीक है, पहचान है बहुत ऊंचे दर्जे का। ये जो भजन भेद मिला है संत मत से ये सबको नहीं मिलता है, इसलिए कहते हैं इसको हिफाजत से रखिए, क्योंकि तुलसी साहब ने खोजा है, तुलसी साहब ने ध्यान किया है। तो जो कमाता है धन का मर्म वही जानता है, उसी को दर्द होता है। जो फोकट में उड़ाते रहते उसको कोई दर्द नहीं। तुलसी साहब ने कमाया है मेहनत करके, भूखे रह करके, सूखी रोटी खा करके, कपड़ा नहीं होता था, कतरन पहनते थे, तब वो कहते हैं रखना हिफाजत से इसे। जो हम लोगों को मिला है बड़े सौभाग्यशाली हम लोग हैं। और जो साधिका है ध्यान करते हैं उनका खूब मनोबल स्ट्रांग हो, मजबूत हो, साधना में उपलब्धि हो, यह शुभकामना मंगल कामना करते हैं। मैं उन सभी साधिकाओं को प्रणाम करता हूं जो इस शिविर में सम्मिलित होते रहते हैं। और जो साधक लोग सत्संग प्रेमी आए हुए हैं उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूं। और हमारे जो आयोजक महोदय हैं निर्मल बाबू, ये अरुण बाबू, मैं उन्हें भी नमन करता हूं, चंदा माता को भी। और हमारे जो आदित्य बाबू हैं उनका सुपुत्र, उन्हें भी साधुवाद देता हूं। श्री सद्गुरु महाराज की